नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन्य जीव संरक्षण गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर वन्य जीव संरक्षण हेतु प्राप्त विशेष वाहनों का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर में आयोजित गुरु पूर्णिमा समारोह में सहभागिता की। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में गीता भवन का लोकार्पण कर स्कूल शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी में वन्य जीव संरक्षण, बाघों की निगरानी, वन अपराधों की रोकथाम, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं और संरक्षण अभियानों के संबंध में विस्तृत चर्चा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का टाइगर स्टेट है और बाघों के संरक्षण में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य सरकार वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि बाघ केवल वन्यजीव नहीं बल्कि हमारी प्राकृतिक धरोहर, परिस्थिति तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके संरक्षण में जन भागीदारी की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर रातापानी टाइगर रिजर्व के लोगो का अनावरण, पेंच एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम का लोकार्पण, जैव विविधता और अन्य जीव संरक्षण विषय पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वन कर्मियों, विशिष्ट विभूतियों और समितियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर हमारे पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पीसीसीएफ सुब्रंजन सेन जी, डॉक्टर सुमिता राजोरा जी, कृष्णमूर्ति जी, इस अवसर पर मौजूद पद्मश्री डॉक्टर नारायण जी, हमारे पद्मश्री माननीय मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, वन्य प्राणी और इस पर्यावरण के जगत में सेवा करने वाले सभी स्वनाम धन्य महानुभाव, विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस संस्थान के विभाग के साथ अपनी अंतर चेतना जागृत करते हुए अलग अलग प्रकार का उत्तरदायित्व निभा रहे सभी मित्रों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, सच में आज सुखद संयोग भी है या सनातन संस्कृति की हमारी अविरल धारा का यह अनुपम सामीप्य और समुच्चय भी है। जब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो हम अपने गुरु का तात्पर्य कोई हमारे अपने पूजा पाठ या विधान से न जोड़ते हुए, हमारे लिए गुरु का मतलब, गुरु शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शब्द हमको गुरु से परिचय कराता है। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति के भाव में भी हम आदिकाल से भारत की दुनिया के देशों के साथ अगर पहचान भिन्न करना चाहते हैं तो वो हमारी वो गुरु संस्कृति, इसलिए हम विश्व गुरु की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। जगत मिथ्या, हम तो पता नहीं कितने प्रकार से एको हम द्वितीय नास्ति, हमारे में जो है वो सब में है। इसलिए परमात्मा के साथ उस उदार भाव को लेके चलते हैं। तो आज ये बाघ दिवस के अवसर पर जब बात कर रहे हैं तो केवल बाघ की नहीं, समूची प्रकृति की, समूची वसुंधरा के अंदर
चराचर जगत की है। और इस नाते से होगा, जब नोबेल पुरस्कार मिला होगा, जिनने कहा कि प्रकृति के साथ हमारी तादात्म्य क्या है, जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला। तो हम सब जानते हैं कि पेड़ों में प्राण होते हैं। रॉयल सोसाइटी के माध्यम से जब पहली बार उनको पुरस्कार मिला और वैज्ञानिकों के आधार पर जब उनको सारे लोगों ने बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, अब भारत में आपको लोग कंधे पे उठा करके घूमेंगे, बड़ा काम कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला हमारे देश में, ये केवल इंग्लैंड में ही हो रहा है या यूरोप के देशों में होगा। तो उन्होंने जिज्ञासावश कहा कि क्या आपके लोग समझदार नहीं है, विद्वानों की कदर नहीं करते, वैज्ञानिक की इज्जत नहीं करते? जब आपने इतना बड़ा सिद्ध किया तो ये उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ गांव गांव में मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, तो आपको नहीं मालूम था, आपके लिए बड़ी बात हो गई। ये हमारे लिए आदिकाल से हमारे यहाँ ये पंच तत्वों के आधार पर और सारी बातों का ज्ञान बहुत अंदर तक गहरा है। इसलिए हम अपने कोई देवी देवता की बात करें, देवी देवताओं के साथ प्रकृति का संबंध बताने के लिए उनके वाहन को हमेशा अलग अलग प्राणी जगत से जोड़ा गया, पशु जगत से जोड़ा गया, पक्षी जगत से जोड़ा गया। अभी हम और कितने अच्छी गहरी कल्पना, अभी 2-4 दिन पहले मैं ओरछा गया था, तो वहां महालक्ष्मी जी का मंदिर, बड़ा अद्भुत मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर को जब दूर से देखते तो उसकी मंदिर की आकृति उल्लू के प्रकार की, भव्य दिव्य बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी 300 साल पहले लक्ष्मी का वाहन हम सब जानते कौन है, ऐसे में उससे जोड़ करके, और ये बाघ का भी है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा की कल्पना करते ही बाघ की अपने आप स्वतः ही हमारे मन में भावना आ जाती है। और बाघ दिवस के अवसर पर जो बताया गया है, वास्तव में सारे विभागों की सरकार तो सबसे चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे भी वन विभाग के साथ आता है, उसका आनंद ही अलग हो जाता है। ये जो अंदर की चेतना का जो मजा है, वाकई में वो अद्भुत होता है। इसलिए ये बाकी कोई चीजों के लिए समय लगेगा, तारीख देना पड़ेगी, लेकिन इनके लिए कुछ हो तो सब काट के सबसे पहले तारीख लिखने में चलो भैया, कहाँ चलना है, तुरंत चलो। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौड़ जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिलकर के जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत उज्जैन में आयोजित महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवीन गीता भवन का लोकार्पण किया। साथ ही प्रदेश के नवचयनित प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन केवल आस्था और संस्कृति की नगरी ही नहीं बल्कि भारत की गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत केंद्र भी है। महर्षि सांदीपनि का आश्रम भारतीय ज्ञान परंपरा का ऐसा पावन स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण कर जीवन के आदर्श स्थापित किए। ऐसे पवित्र स्थान पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित श्रद्धा पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने नवीन गीता भवन के लोकार्पण को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये भवन श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान, भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को प्रेरणा मिलेगी। गोपाल कृष्ण भगवान की। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, कई जन्मों के पुण्य के बाद
परमात्मा ऐसी मोक्षदायी नगरी उज्जैन से संबंध जोड़ता है। मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं आप सबका, आप सबको बधाई देता हूं। 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका नगरी, जिस नगरी की हर युग में, हर कल्प में, हर समय इसका अस्तित्व रहता आया है और अस्तित्व रखने के अलग अलग काल में अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। हर बार, हर समय जब ग्रह रचना बन रही थी, नवग्रह की रचना बन रही, तब तो जीव उत्पत्ति भी नहीं थी, लेकिन तब भी ऐसा कहते हैं यहीं अवंतिका नगरी उज्जैनी में एक धूमकेतु पृथ्वी पे गिरा और पृथ्वी से गिरने के बाद उल्कापिंड के कारण से मंगल ग्रह अलग होट करके नवग्रह में से मंगल ग्रह शामिल हुआ, तो पृथ्वी पुत्र बनाने वाली जगह भी हमारी पावन नगरी उज्जैनी है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे जन्मों के भी पहले से परमात्मा ने इस नगर को कुछ खास दिया है, हमारी सबकी सांसें भी गिनती की है। ऐसे में बाबा महाकाल की दृष्टि से जन्म का नियत समय अगर पृथ्वी पे किसी ने पाया, कोई भी चराचर जगत के जीव ने, तो उसको बाबा महाकाल की नगरी से एक तरह से उसका संबंध आता है। सबका समय नियत है, इसलिए काल की नगरी, महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी में आज का दृश्य देखने के लिए देवता भी लालायित हो रहे होंगे। स्वर्ग सभा से कम सभा नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से आज ये कार्यक्रम जोड़ा गया है। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, इस मंच पर विराजमान परम पूज्य संत वृंद महंत रामेश्वर दास जी महाराज, महंत दिग्विजय दास जी महाराज, महंत विद्या भारती जी, राकेश जी, नरेंद्र दास जी, देवगिरी जी, अनुपम राम स्नेह जी, सामने विराजे सभी संत वृंद, जोरदार अभिनंदन सारे संतों के लिए। और राजनेताओं से भी सभा सजी हुई है। माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय प्राधिकरण अध्यक्ष श्री रविंद्र सोलंकी जी, माननीय जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन माननीय ओम जैन जी, उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इस अवसर पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश धाकड़ जी, महंत राजेंद्र भारती जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक, पीछे भी सारे मंच पे बैठे हुए जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सहित सभी महामंत्री, निदेशक श्रीराम तिवारी जी, विक्रमादित्य सोदपीठ, आप बताओ कितने काम हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन सबके लिए और अपने आप के लिए भी। ये इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम और कई सारे काम, कई सारे संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से 1 मेगावाट सोलर प्लांट के स्थापना की भी यहाँ संकल्प की भावना बताई। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी, जिनके आधार पर यहाँ कार्य परिषद के सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा जी, कुलगुरु हमारे, कहाँ कुलगुरु जी, कुलगुरु जी के लिए, सारे मित्रों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे भी महाविद्यालय काल के प्राध्यापक माननीय पाठक साहब और सारे हमारे अपने प्राध्यापक बैठे हैं। सच में आज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी लौकिक, अलौकिक, दिव्य और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए सारे परिवार के उस दृश्य में देखता हूं तो साइंस कॉलेज का ये परिसर, विक्रम विश्वविद्यालय का परिसर आज से 1982 के उस दौर में पहुंचा देता है, जिसके आधार पर हमारे सबके लिए एक अपने स्कूली जीवन के बाद इसी मिट्टी के साथ खेलते कूदते पढ़ते लिखते परमात्मा क्या लिख देता है मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जो लिखता है भगवान अच्छा ही लिखता है। आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ एक पत्ता भी खड़कता तो बगैर बाबा महाकाल की परमिशन के, उनकी स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। हम तो निमित्त हैं, हमारे हाथ में है क्या? ना हमारे हाथ में जन्म है, ना हमारे हाथ में मृत्यु है। हम आवागमन के इस क्रम में परमात्मा द्वारा दिए गए निमित्त कार्य का उस निमित्त मात्र है, जो हम अपने यंत्रवत रूप से आवागमन के मार्ग पे खड़े हैं। अब विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय भी, लेकिन आज पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के भी लगभग 80 करोड़ के काम का भी भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन
आपके लिए भी करते हैं। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के व्याकरण को पाणिनि ने जो संवारा, सच में हमारी हिंदी की आयु तो लगभग 1000 साल की है, लेकिन संस्कृति के समय से संस्कृत की धारा हमारे लिए, वैसे तो शब्द ही ब्रह्म है, हमारे लिए परमात्मा की दया से प्राचीन काल से ईश्वर ने हमारे संस्कृति के साथ भी चीज जोड़ी और कितने प्रकार की बातें जोड़ी। जब लोग दुनिया में इतिहास में सभ्यता लिखने की तरफ बढ़ रहे थे और लोग भौतिकता को चुन रहे थे, तब भारत में नैतिकता चुन करके अपने मार्ग बढ़ाया। ये नैतिकता की धरती है। इस ईश्वर के साथ परमात्मा की दया से लोग संग्रह करने की वृत्ति वाले दुनिया में आनंद के साथ उसमें सुख ढूंढते हैं। और हमारी देने वाली संस्कृति जो कुछ है वो हम सब कुछ अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए भी, भारत का यद्यपि कई कारणों से भारत का नाम भारत की दृष्टि से हम देख सकते हैं, लेकिन जो बताते हैं विद्वान, वो सच में भारत का भी संधि विच्छेद, भा मतलब प्रकाश की ओर, रत मतलब लीन, तो हम प्रकाश की ओर जिंदगी के साथ ज्ञान मार्ग पे रत रहने वाले ये सारे भारतवासियों के लिए दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति की धारा एक अलग रूप से जानी जाती है। आज अपने बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में बहुत कारणों से गुरु के बारे में व्याख्या की गई। गुरु की महिमा बताते बताते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु को तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है। मानव संस्कृति में हमारे जीवन में जन्म मृत्यु के इस क्रम में माता पिता का भी ऋण रहता है। माता पिता से हम अपनी कभी उऋण नहीं हो सकते, लेकिन सच में हमारा सही जन्म तो, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ सबको मालूम है। भगवान के जन्म से तो पता नहीं कितने कष्टों के उनके संपर्क आए और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन सच में कृष्ण बनकर के भगवान ने अपने जन्म के साथ मथुरा तक जो यात्रा की वो एक अलग जन्म की, अलग प्रकार की यात्रा थी। लेकिन जैसे ही भगवान ने, जैसे किसी भी लोहे को पारस छू देता है और पारस छूते ही जो स्वर्ण बनता है, ऐसे कृष्ण बन करके कंस को मारने के बाद जब उज्जैन आए और श्री कृष्ण की यात्रा बनी तो वाकई दुनिया भर में भगवान अलौकिक रूप से जाने गए और जीते जी वो इतिहास बना। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। एक शिष्य अपने सामने, एक गुरु अपने सामने अपने शिष्य को जगत गुरु के रूप में देखे। वो 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद और उसके अलावा भी सच में शाब्दिक ज्ञान देने के बजाय यथार्थ कर्मवाद की बात की शिक्षा कृष्ण भगवान को जो मिली वो हमारी इसी सांदीपनि की धरती से मिली। किताबी ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान लाइब्रेरी में हम सब बहुत ग्रहण कर सकते, लेकिन ज्ञान की जब आवश्यकता हो, ज्ञान आपसे अपनी परीक्षा कदम कदम पर अवसरों के साथ में मांगता है और अवसरों के उस क्रम में भगवान की दया से कृष्ण भगवान ने मानव योनि को ग्रहण करने के बाद जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक उनने वो अपना रूप दिखाया जो हम सबको मानव रूप में सदैव प्रेरित करता है, सदैव लालायित करता है, सदैव सबको कदम बढ़ाने के लिए हम सबको हिम्मत दिलाता है। हम सब जानते हैं युद्ध के कोलाहल भरे माहौल में दुनिया का कोई ऐसा महायुद्ध नहीं हुआ होगा जब इतने एक तरफ से कौरव पांडवों की सेना का वो भयंकर भीषण कोलाहल भरा हुआ वातावरण और ऐसे उस अदम्य प्रकार के और कितने डरावने वातावरण में व्यक्ति के मुंह से ज्ञान की बात निकले, ये कितना असंभव जैसी बात है। और ये बात हमको आज की गुरु पूर्णिमा को सार्थक भी करती है। जब मैंने सांदीपनि, महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम के निर्माण की बात सोची, गुरु पूर्णिमा की बात सोची, भगवान कृष्ण की और सांदीपनि के संपर्क की बात का विचार आया, तो हमको लगा कि हम अगर इस बात को देखें कि अगर लोग प्रमाण मांगते हैं, बगैर प्रमाण आज के समय में विज्ञान के दृष्टि से कई सारे लोग उसको मानते नहीं। मैं मान के चलता हूं विज्ञान के प्रमाण के आधार पर बता सकते हैं कि महर्षि सांदीपनि इस विद्यालय से निकला हुआ विद्यार्थी भगवान कृष्ण के रूप में 18 अध्याय में जीवन का सारा निचोड़ निकाल करके पवित्र गीता हमको समर्पित करते हैं, जो उस इतिहास को जीवंत करती।
18 अध्याय में, हर अध्याय में जीवन के वो सारी बातों से परिचित कराते हैं जिसके आधार पर हमारी समूची मानवता धन्य होती, हमारा जीवन धन्य होता, हमारा प्रकृति प्रेम, हमारे जीवन के रहस्य, हमारी योग की भाषा, योग के माध्यम से जीवन के अंदर के उतार चढ़ाव, हर एक चीज से जिस प्रकार से व्यक्ति का संबंध आता है, परिवार की भावनाओं के आधार पर अपने रिश्ते नातों की परिभाषाओं को तय करने के भाव को हर एक स्थान पर भगवान कृष्ण ने वो 18 अध्याय के माध्यम से, और ये बात भी सही है, आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ आपके बीच में इस बात को देख रहा हूँ कि यहाँ उज्जैन में ये ज्ञान विज्ञान की धरती भी है, ये इतिहास की धरती भी है, यहाँ पर धार्मिकता का भी आनंद है, लेकिन हमारी पौराणिकता का भी मजा है। हमारे लिए आज जब उज्जैन में आकर बात कर रहे हैं तो सच में सभागार की इतनी बड़ी सौगात ये कई प्रकार से हमको लाभान्वित करेगी। मैं उज्जैन की इस इतनी बड़ी सौगात को बधाई देता हूँ, जिसको भगवान कृष्ण के उस गीता के नाम से गीता भवन के आधार पर जाने के लिए हमने अपने राज्य के अंदर सभी विभागों को भी प्रेरित किया है। अभी तो ये शिक्षा विभाग का गीता भवन बना है, असली में नगर निगम का अलग बनेगा, प्राधिकरण का अलग बनेगा। जब ये विचार विमर्श के सभागार बन रहे हैं तो इनकी अपनी स्थिति हमको कई प्रकार से उपयोगी भी होगी और समीचीन भी होगी। आज के इस अवसर पर मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं तो एक साथ कई सारे लोकार्पण भूमि पूजन का मौका भी मिला। हमारे लिए सरकार बनने के बाद हमने सभी विभागों का विचार करते हुए सब में नई भर्ती, नया खून की भी आवश्यकता है, इसलिए बड़े पैमाने पर नई भर्तियां भी प्रारंभ की। 2 साल के अंदर 18,000 से ज्यादा पुलिस के सभी प्रकार के थानेदार से लगाकर कांस्टेबल तक की भर्ती के हमने निर्णय के जोरदार अभिनंदन करें। सभी प्रकार की भर्ती, ऐसे में 10,000 तो स्कूली शिक्षा की भर्ती का हमारा ये क्रम पूरा हुआ, जिसमें आज 3 संभाग के लगभग 1,000 शिक्षकों को आज यहाँ प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र मिला। जोरदार अभिनंदन करें इन सबको। भविष्य के ये हमारे महर्षि सांदीपनि के वंशजों के रूप में जाने जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे इनके माध्यम से भगवान कृष्ण और सुदामा की वो उस दौर की मित्रता के भाव से आप विद्यार्थियों को शिक्षित दीक्षित करेंगे। आज के अवसर पर आपके माध्यम से एक और काम हुआ हमारे सरकारी विद्यालयों में। मैं सरकारी विद्यालय की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि आमतौर पर शासकीय और अशासकीय विद्यालय के अंदर उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के कई प्रकार की बातों को लेकर समाज में अलग अलग प्रकार की बातें चलती है, लेकिन अभी हमारे सबके सामने ऐसे विद्यालय के अपने प्राचार्यों का सम्मानित किया है जिनके आधार पर 1 साल सरकारी विद्यालय के 100% हायर सेकेंडरी के बच्चे, चाहे वो सप्लीमेंट्री से आया हो, क्लास 3 से आया हो, कहीं से भी आया हो, स्कूल में प्रवेश लेता है और 10th और 12th 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम में 100% सभी फर्स्ट क्लास पास हो रहे हैं। इतना अच्छा पारा, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के उन सारे प्राचार्यों का सम्मान कर रहे हैं। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 3 साल तक ये जो पढ़ाने के प्रति ललक है, ऐसी प्रतिभाओं को तो निश्चित रूप से सम्मानित करने की जरूरत है। तो दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजाए हमारे अपने उन सारे शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए, प्राचार्यों के लिए, जिनने अपने बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। आज हमने उनका सम्मान तो किया ही है, साथ ही साथ हम ऐसे स्कूल के लिए 1 लाख रुपया तो उनके अपने प्राचार्य को और 5 लाख रुपया स्कूल के प्राध्यापक के साथ उस विकास के लिए अलग से देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाएं। जैसे हर एक विद्यालय में ये सकारात्मक संदेश जाना चाहिए, इस आधार पर एक परंपरा हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जहां अगर मैं यहाँ विकास के कामों की बात अगर करूं तो सच में हमारे लिए तो वैसे तो पूरा प्रदेश अपना है, लेकिन आज प्रदेश में 60 सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिल रही। जोरदार अभिनंदन करें 39 शिक्षा विभाग के और 21 जनजाति विभाग के स्कूल शिक्षा के माध्यम से। और सांदीपनि विद्यालय, सांदीपनि नाम से विद्यालय इसलिए बनाए, अब ये थोड़ा बात ऐसा रहेगा कि दूसरे दलों की सरकार ने, हम भी आप में सब कई पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल बारिश के समय तो लगते ही नहीं थे,
लगे तो टाट पट्टी घर से ले जाना पड़ती थी या टाट का बोरा घर से ले जाना पड़ता था। बड़ा कठिन दौर रहता था। बिजली पानी बाकी प्रबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता, खेल का मैदान मिलता ही नहीं था। तमाम कठिनाई के बावजूद भी उस कठिन दौर में जब हम निकले, लेकिन आज के दौर में अपनी सरकार के माध्यम से जब सांदीपनि विद्यालय, पहले तो नाम इसलिए रखा कि भगवान कृष्ण ने कृष्ण सुदामा की दोस्ती, गरीब अमीरी का वो जो भाव मिटाते हुए मित्र को जीवन में किसी समय भी मित्र को आप स्मरण करो, मित्र सदैव आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहे और मित्र की मदद हमेशा उसकी आंखों की शर्म के लिए मित्र आपसे मदद मांगने आए तो कभी उसको शर्मिंदा मत करना, उसकी निगाह देने के भाव में नीचे नहीं होना चाहिए। उसको मदद भी करो और पीठ पीछे करो, इतनी करो कि जितनी उसने सोची नहीं है उससे कई गुना ज्यादा करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने उस काल को गौरवान्वित करते हुए वो सुदामा की दोस्ती, भगवान कृष्ण की दोस्ती को स्मरण कराया। इसलिए ये मानवता के दृष्टिकोण से भी हमने अपने विद्यालयों का नाम सांदीपनि विद्यालय रखा है। इसीलिए 2 साल के अंदर जो पहले और दूसरे चरण के विद्यालय बन रहे हैं, 25,500 करोड़ की लागत हमारी सरकार के माध्यम से खर्च करने वाले, जोरदार अभिनंदन कर। 25,500 करोड़ के हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काम करो, अच्छे संकल्प हो, इसके लिए निश्चित आगे बढ़ने की जरूरत। तो स्कूलों के अंदर सांदीपनि विद्यालय बनके जब तैयार हुए, बड़े पैमाने पे प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी भी दौड़ करके अब सांदीपनि में आ रहे हैं। हमने कहा थोड़ा रुको, अगर हम सब प्राइवेट को देते तो हमारे सरकारी वाले कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा नियम बनाना पड़ा कि जो पहली से आगे तक सरकारी में पढ़ा है, इसलिए पहले लाओ, आने वाले समय में उनके लिए और विचार करेंगे या प्राइवेट वालों से बोलेंगे वो भी अच्छा कर दे, क्योंकि सभी लोग आगे बढ़े, सभी प्रकार से काम करें। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज यहीं पर हमारे अपने सांदीपनि विद्यालय के साथ पीएम श्री स्कूल, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, अभी तो आपने धन्वंतरी यूनिवर्सिटी की बात कही। हमारे पास अभी तक एक ही मेडिकल कॉलेज की एक यूनिवर्सिटी थी, उसके बलबूते पर पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को एक ही जगह जाना पड़ता था। आने वाले समय में हम इसके भी हिस्से करते जा रहे हैं। इसलिए एक जबलपुर में है, एक उज्जैन में बन रही, जोरदार अभिनंदन करें नई मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। और भी एक और आने वाली है, चिंता मत करो, बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके साथ इस दिशा में देखता हूँ, हमारी स्कूल की पढ़ाई से लगा करके विदेश की पढ़ाई तक सरकार सभी प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जो मेधावी विद्यार्थियों को डॉक्टर बनाने के लिए प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होगा उसका, और मेधावी विद्यार्थी 75% से ऊपर नंबर लाएगा तो 70 लाख लगे, 80 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, डॉक्टर हम बनाएंगे। ये हमारी सरकार खर्चा कर रही है हमारे युवाओं को पढ़ लिख के आगे बढ़ने के लिए। उनके चिकित्सीय ज्ञान में उनकी रुचि है तो उसके लिए हम हमारी तरफ से मदद करने के लिए तैयार है। और केवल इनमें नहीं, ऐसी बहुत सारी योजनाओं को लेकर के, स्कूटी से लेकर साइकिल तक, किताब से लेकर गणवेश तक, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार मदद करने के लिए तैयार है। आज तो एआई मिशन का भी यहाँ शुभारंभ हुआ, जोरदार ताली बजाए। नया एआई मिशन, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आज के दौर में इस सब की भी जरूरत है। आज जब 1000 लोगों को जब नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ आज इसी स्थान पर दोनों प्रकार के निर्माण कार्य अगर जोड़ूं, 587 करोड़ के काम के 9 विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। 9 अलग अलग काम, इसमें माधव विज्ञान महाविद्यालय परिसर में ये गीता भवन, ऑडिटोरियम, प्रयोगशालाएं, विभिन्न विकास के काम, जोरदार ताली बजाएं। 2.5 लाख करोड़ के भी अलग से काम इसमें हुए हैं। इसी प्रकार से 2 पुस्तकालय, हमने कहा कि अब लाइब्रेरी भी जितने स्थान पर नीचे तक बन सकती वो सब बनाने की जरूरत। 165 करोड़ से अधिक की लागत के सांदीपनि आश्रम पे भी विकास के काम चलेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। यहीं से बाबा महाकाल के महालोक के बाद जो आनंद आया, और यहाँ जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसे में उनकी जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ के जो देवालय हैं, प्रत्येक देवालय में उस प्रकार से हम योजना बना रहे हैं कि अगर वो आकर के आनंद के साथ बाबा महाकाल के महालोक के दर्शन करता है और उनकी इच्छा होती है कि चलो भगवान कृष्ण के सांदीपनि आश्रम जाएं,
और वहां देखें तो वहां पर वो सारी बातें होना चाहिए। तो लगभग आज 165 करोड़ से ज्यादा के कामों की वहां शुरुआत हो रही और भगवान की कृपा है इस नगरी पर। कहाँ सुबह सुबह जीवन मरण के झंझट से नहा धोकर भस्मीभूतस्य होते हुए बाबा महाकाल के आनंद आते हैं। और आगे बढ़ो, आपको लगे काल भैरव जाकर के नहीं लेना खुद को तो भगवान का प्रसाद चढ़ा दो, वो आनंद भी जो मजा आता है ये केवल उज्जैन में ही आता है। इसी दुनिया के आधार पर लौकिक अलौकिक सारे रहस्य अपने जीते जी अपने साथ अपने भगवान के आनंद के लिए भी हमारे लिए वो रोमांच भी देते हैं, रहस्य भी देते हैं और जिज्ञासाओं के माध्यम से कई सारे प्रश्न भी खड़े करते हैं। लेकिन ये वाकई अनादि नगरी उज्जैन ही, इसके लिए जितनी महिमा का मंडन किया जाए उतना कम पड़ता है। इसलिए बाबा महाकाल के बाद केवल काल भैरव में जो बड़ी संख्या में लोग आकर देख रहे हैं और बता नहीं भगवान की भी क्या लीला है। भगवान काल भैरव मनुष्य के समान इस बात का कितना ध्यान रखते हैं। अगर उनको प्रसाद चढ़ेगा और अगर सिल टूटी हुई है तो भगवान बिल्कुल अपने आप को ग्रहण नहीं करते, पक्की सिल होगी तभी उधर बढ़ता मामला। ये गजब होता है, भगवान कितनी सावधानी रखते हैं। ये आनंद की दुनिया है। लेकिन उनके लिए जब बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहा है तो उस स्थान पर भी 288.50 मतलब 290 करोड़ के काम वहां भी चलाएंगे। जोरदार ताली बजाए काल भैरव के उस प्रांगण में विकास के सभी पैमानों को पूर्त करते हुए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं के साथ समग्र विकास की कल्पना की गई। और ऐसे में जब मैं बात कर रहा हूँ सांदीपनी आश्रम, जब मैं बात कर रहा हूँ हमारे काल भैरव की, तो मंगलनाथ बाबा कैसे पीछे रह सकते। जोरदार ताली बजाए मंगलनाथ भगवान के लिए भी। हमारे लिए ग्रह नक्षत्रों का बड़ा महत्व है, उस आधार पे हम जाने जाते हैं। हमारे यहाँ तो साधु संतों की डिग्री भी खगोलीय गणना के आधार पे होती है। अगर कोई 108 महाराज है तो आप मान लो 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। एक साल में 4 बार नक्षत्र आए तो 4 गुना कर दो तो 108, अर्थात एक साल का आसपास जो तप करता है वो 108 और जो एक साल से ज्यादा करता है वो 1008। जोरदार ताली बजाए। ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भी हमारी स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री तो विश्वविद्यालयों में मिलती है, लेकिन संतों की ये जो परंपरा है नक्षत्रों के बलबूते पर समय की गणना का जो आकलन है ये वाकई अद्भुत है। ऐसे में हमने उस खगोलीय ज्ञान के आधार पर मंगल महाराज की भी उस ध्यान रखा है। जब बाबा हमारे साथ है तो बाबा भारती भी हमारे साथ है। तो मंगलनाथ सबका मंगल करे। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज यहाँ पर और बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज विकास प्राधिकरण द्वारा 550 करोड़ के श्री कृष्ण सुदामा नगर की भी आज इनकी व्यवस्थाओं का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। ये विक्रम नगर स्टेशन के पीछे एक पूरा नया परिसर बन रहा है और वो परिसर जो सीधा 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। दिल्ली से लगा करके बंबई तक जाने के लिए 6.5 घंटे में दिल्ली या 6.5 घंटे में बंबई, अपने गरोड के पास से जोड़ता हुआ ये उज्जैन का हमारा पूर्वी दिशा का नया हिस्सा भविष्य की दृष्टि से। अब उज्जैन हमारा केवल उज्जैन नहीं है, उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से इसका विकास इस प्रकार से हो रहा है। चारों तरफ हर एक स्थान पर ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे लिए वर्तमान का समय वाकई अद्भुत है और स्वर्णिम काल भी। तो ऐसे में बहुत सारी बातों को मैं और बहुत देर तक कर सकता हूं, लेकिन मुझे संदेशा मिल रहा है कि बाद में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा और मुझे यहाँ से निकलना भी है। वैसे विलंब से आया तो थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आने वाले समय में ऐसे कई कार्यक्रमों में बार बार मिलते रहेंगे, आपका आशीर्वाद भी मिलेगा। एक पुस्तक और अशोक तलदेरा जी की रह गई है, जरा इनका भी विमोचन भी करा देते हैं। जरा हमारे बीच में इतने सारे कार्यक्रम आकाशवाणी की पंचरंगी प्रोग्राम की तरह है, सारे रंगों का आनंद आना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे आयोजन के लिए। और गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। मेरे साथ जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।